अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पेशेंट्स अपने क्लिनिक में डॉक्टर से पूछते हैं, और वो ये है कि क्या हस्बैंड और वाइफ का सेम ब्लड ग्रुप हो तो क्या उनमें प्रेगनेंसी ठहरने में क्या दुश्वारी है, या हमल बार बार ज़ाया हो सकता है, या अगर प्रेगनेंसी आगे चले तो क्या बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स होने का चांस है या नहीं। तो आज ये जो ब्लड ग्रुप को लेके जहन में कोई सवालात हैं उनकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, इसको समझने के लिए ब्रॉडली आप ये समझें कि ब्लड ग्रुप्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक है ABO, यानी कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप ABO या AB हो सकता है। साथ में जो दूसरा कंपोनेंट है वो है रीसेस ग्रुप, यानी कि वो लोग जिनके सेल्स के ऊपर रीसेस एंटीजन होता है उसको हम रीसेस पॉजिटिव कहते हैं, और जिनमें वो एंटीजन नहीं होता क्योंकि एक प्रोटीन होता है उनको हम रीसेस नेगेटिव कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स ABO और दूसरा जो RH है, इसको कंबाइन करके किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप असाइन किया जाता है। इसको लेके इंसानों में 8 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी कि A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो ये 8 ब्लड ग्रुप्स हैं जो किसी भी इंसान में हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मियाँ बीवी के कौन से ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम होती है और कौन से कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मियाँ और बीवी का सेम ब्लड ग्रुप है, यानी कि दोनों मियाँ और बीवी का A पॉजिटिव है, या B पॉजिटिव है, या O पॉजिटिव है, या AB पॉजिटिव है, या दोनों मियाँ बीवी का A नेगेटिव B नेगेटिव, O नेगेटिव, या AB नेगेटिव, सेम ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप की वजह से प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस नहीं है। ये आम लोग ये समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी का एक ब्लड ग्रुप है तो प्रेगनेंसी में मसाइल होने का चांस है, तो ये गलत है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत फहमी है। अगर सेम ब्लड ग्रुप है दोनों मियाँ बीवी का तो होने वाले बच्चे में ब्लड ग्रुप की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने का इम्कान नहीं है। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे वो मियाँ बीवी जिनके ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते। अब इसको समझने के लिए अगेन हम उन दो कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। एक कि ABO जो ब्लड ग्रुप कंपोनेंट हमने कहा है उनमें इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैच है। दूसरा जो हमने RH की बात की जिसमें हम किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, उनमें मिसमैच हो तो उनमें क्या मसला हो सकता है। सबसे पहले हम ABO ग्रुप की बात करेंगे, ABO इनकम्पैटिबिलिटी की बात करेंगे। अगर कोई भी माँ का ब्लड ग्रुप O है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप A, B या AB है, तो फादर की वजह से होने वाले बच्चे का भी ब्लड ग्रुप A, B या AB हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में जब माँ O है और होने वाला बच्चा A, B या AB हो सकता है, तो ऐसे केस में ये 1% से भी कम चांस है कि माँ के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बने जो होने वाले बच्चे के ब्लड सेल्स को डैमेज कर दें। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ब्लड सेल्स RBCs डैमेज होने की वजह से बच्चे को जॉन्डिस होने का चांस होता है, जिसकी आम तौर पे नर्सरी में ट्रीटमेंट कर दी जाती है। तो एक बात समझने की है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी का चांस एक तो बहुत कम है जो कि 1% से भी कम है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी उसी सूरत में हो सकता है अगर माँ का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप A, B या AB है, तो होने वाला बच्चा भी A, B या AB हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में माँ में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बच्चे के RBCs को डैमेज कर सकती हैं। पैदाइश के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। इसका इंसिडेंस बहुत कम है, लेस देन 1%। इसी सिनेरियो का अगर हम रिवर्स कर दें, यानी माँ का ब्लड ग्रुप A, B या AB है और फादर का ब्लड ग्रुप O है, तो होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती।
तो ये हम बात कर रहे हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि बहुत ही कम चांस है, लेस देन 1%, अगर माँ का ब्लड ग्रुप O है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप AB या AB है। अब हम दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, जिसको हम रीसस ग्रुप कहते हैं, जिससे हम किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव असाइन करते हैं। इसको हम रीसस इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, अगर माँ और बाप का ब्लड ग्रुप मिसमैच हो जाए। यानी कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, वो कोई भी नेगेटिव हो सकता है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो फादर के पॉजिटिव होने की वजह से होने वाला बच्चा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में जो माँ जिसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो ऐसे एंटीबॉडीज बना सकती है जो कि बच्चे के ब्लड सेल्स को डैमेज करती हैं, उसमें हेमोलिसिस होने लग जाता है और पैदाइश के बाद ऐसे बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। इसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। अमूमन जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है, जिसमें माँ नेगेटिव होती है और होने वाला बच्चा बाप की ब्लड ग्रुप की वजह से पॉजिटिव हो सकता है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं देखा जाता। फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में अमूमन RH इनकम्पैटिबिलिटी नहीं देखी जाती, पर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज है, यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेगनेंसीज में RH इनकम्पैटिबिलिटी से होने वाले बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वक्त के साथ जो माँ है उसके अंदर एंटीबॉडीज ज़्यादा बन सकती हैं। किस बच्चे को कितना मसला बने डिलीवरी के वक्त, वो डिपेंड करता है कि माँ का एंटीबॉडी लेवल की क्वांटिटी कितनी है। जितनी कम क्वांटिटी होएगी, बच्चे को मसला होने का चांस कम है। जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज माँ बनाएगी, वो बच्चे को आंवल के थ्रू क्रॉस हो जाएगी और पैदाइश के बाद बच्चे को जॉन्डिस होने का चांस है। कई दफा जॉन्डिस इतना ज्यादा होता है कि फोटोथेरेपी के बावजूद भी जॉन्डिस ठीक नहीं होता और बच्चे का ब्लड चेंज करना पड़ सकता है, जिसको आमतौर पे मेडिकली हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। कभी कभी ये RH इनकम्पैटिबिलिटी इतनी कॉम्प्लिकेट कर जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे को प्रॉब्लम कर सकता है और कुछ केसेस में पेट में ही बच्चे की डेथ हो सकती है। याद रखने वाली बात यह है, RH इनकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी पे यूजुअली अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद की प्रेगनेंसीज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रेगनेंसीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा जाहिर होने लग जाती है। इससे कैसे बचा जाए? मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि एक इंजेक्शन, जिसको हम NTD इंजेक्शन कहते हैं, ये रिकमेंड किया जाता है कि वो खवातीन जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जब वो डिलीवर हों, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर उनको वो NTD टीका लगना लाजमी है। इस NTD टीके का फायदा ये है कि माँ अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगी, जो कि बाद के आने वाली प्रेगनेंसीज में बच्चे को डैमेज नहीं करेगी। तो NTD लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये 72 आवर्स विद इन डिलीवरी के 72 आवर्स में ये कंपलसरी है। अगर किसी खातून जो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर शुरू के 3 महीने में उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए, उस वक्त भी उनको NTD इंजेक्शन लाजमी लगता है। अब ये भी रिकमेंड किया गया है कि सब नेगेटिव खवातीन जिनके हस्बैंड पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के हैं, उनको दौराने प्रेगनेंसी 28 हफ्ते में भी ये NTD टीका लाजमी लगाना चाहिए। सो टेक होम मैसेज क्या हुआ? अगर खातून कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, हस्बैंड कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, जो कि AB या AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव है, तो होने वाला बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। जो माँ है उसके अंदर, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज बन सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे को नुकसान दे और बच्चे का ब्लड सेल डैमेज करे, जिससे बच्चे को बाद में जॉन्डिस हो सकता है। इसको रोकने के लिए, ताकि औरत के अंदर एंटीबॉडीज ना बने, पैदाइश के 72 घंटे के अंदर NTD टीका लगना लाजमी है, अगर बच्चे का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कंफर्म हो गया है। प्रेगनेंसी के दौरान 28 हफ्ते पे भी NTD लगाना रिकमेंडेड है। किसी का हमल ज़ाया हो जाए, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खातून है, तो हमल ज़ाया होने के अगेन 72 घंटे के अंदर NTD टीका लगना
लाजमी है। ये इस टीके लगने से माँ के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में मसाइल नहीं आएंगे। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की खातून है उनको हर प्रेगनेंसी के 72 आवर्स के बाद, डिलीवरी के बाद ये टीका लगाना लाजमी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रेगनेंसी में टीका लगे, हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में ये टीका लगाना लाजमी है, ताकि उनकी बॉडी कभी भी ये एंटीबॉडीज, जिसको हम आम लोग जहरीला मादा समझते हैं, वो ना बनाए, ताकि बच्चों को ना किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसी सिनेरियो को अगर हम रिवर्ट करें, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फादर नेगेटिव है, तो होने वाले बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। RH इनकम्पैटिबिलिटी सिर्फ उन केसेस में होता है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इन्हीं RH नेगेटिव खवातीन, इनके लिए एक और टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। फ्रीक्वेंटली अमूमन 2 से 3 मरतबा ये टेस्ट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं RH एंटीबॉडी टीटर। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये टेस्ट किया जाता है, फिर 28 हफ्ते पे टेस्ट किया जाता है, और बिल्कुल 36-37 वीक्स में भी ये टेस्ट किया जाता है, जो ये डिटर्मिन करता है कि क्या प्रेगनेंसी में औरत ने एंटीबॉडीज डेवलप तो नहीं कर ली है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो आपका ये टेस्ट लाजमी है, और आपको प्रेगनेंसी के दौरान 28 हफ्ते में NTD भी लगना चाहिए। डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद अगर आपका बच्चा पॉजिटिव है तो आपको NTD का इंजेक्शन दोबारा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई है। जब हम बात करते हैं मियाँ और बीवी का जो ब्लड ग्रुप मैच करता है या मिसमैच होता है, तो किन केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। ABO इनकम्पैटिबिलिटी में कोई भी मसाइल होने का चांस बहुत कम है, लेस देन 1%। RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें खातून नेगेटिव है और हस्बैंड पॉजिटिव है, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर उनको टाइमली NTD का इंजेक्शन लग गया है तो उनको आइंदा हमल में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने का चांस भी बहुत ही कम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।